सत्संग चल रहा है दिल्ली एनसीआर गायत्री परिवार की तरफ से। ये एक अद्भुत प्रयास अब कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का अनुग्रह, आशीर्वाद दिखाई देता है। एक सतत प्रयास है और इस प्रयास में आप सभी का सहयोग अद्भुत रूप से मिल रहा है। तो इसलिए आप सभी को साधुवाद। और जैसा कि आपको पता है कि आज का विषय है वैदिक स्तोत्रों मंत्रों के उच्चारण की कला, है ना, द आर्ट ऑफ रिसाइटिंग वैदिक हिम्स या वैदिक मंत्रास। तो आइए विषय का शुभारंभ करें। उससे पहले एक बार वेद मंत्र, देव मंत्र, गायत्री महामंत्र का साथ साथ उच्चारण करें, जिससे हम सबके मन एक जैसे हों, हमारी भावनाएं एक जैसी हों, हम लोग अच्छे उद्देश्य के लिए एक साथ कदम मिलाकर के चल सकें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अन्धकारतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मीय बंधुओं, डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक अतीत का थोड़ा सा काला समय रहा, जब हम लोग 2000 वर्ष की गुलामी के बीच में से गुजरे और उस प्रयास में हमारे अंदर से बहुत कुछ छूट गया। अन्यथा अतीत की तरफ जब झांक करके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर चीज, हर प्रक्रिया गर्व करने लायक थी। और गर्व करने वाली चीजों में संस्कृत भी एक चीज है। संस्कृत भाषा भी हमारे ऋषियों की, हमारे मनीषियों की, हमारे रिसर्चर्स की एक अद्भुत देन हम लोगों को मिली। मैं पढ़ रहा था एक जगह कि जब पाश्चात्य जगत या पूरी दुनिया के लोग, पूर्वज आदि मानव रूप में जी रहे थे, तब हमारे ऋषि लोग पाई की गणना कर रहे थे, पृथ्वी के चक्रों की गणना कर रहे थे, सृष्टि के नियमों की गणना कर रहे थे। और वो सारी की सारी गणना जिस भाषा के माध्यम से हम लोग के बीच में आई, वो सब संस्कृत भाषा ही है। तो मेरा निवेदन यह है कि एक अद्भुत चीज जिसके माध्यम से पता चलता है कि हम लोग कौन थे, हमारे ऋषियों का चिंतन, उनका स्तर किस स्तर का रहा होगा, उनके 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 कार्य किस स्तर के रहेंगे, इस संस्कृत भाषा को देखने से पता चलता है। संस्कृत की जो भाषा की जो विशेषता बोली जाती है, वो उसके व्याकरण की दृष्टि से तो है ही, साथ साथ उसकी ध्वनि की तरह वैसे भी है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, और जैसा लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। ये एक विशेषता के रूप में माना जाता है। और व्याकरण तो अद्भुत है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा के रूप में प्रतिपादित किया गया है। बोलने वाले कंप्यूटर का जब निर्माण हो रहा है तो उसके लिए सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट लैंग्वेज के रूप में, है, बिल्कुल सुटेबल लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा को माना जा रहा है। तो निश्चित रूप से भविष्य में संस्कृत का उपयोग कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में होने जा रहा है। ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात। इसके अतिरिक्त आप देखें कि संस्कृत के अंदर जो थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं कि संस्कृत के अंदर कोई भी जो एक वाक्य है वो अनुस्वार और विसर्ग के बिना नहीं बनता। अनुसार जैसे आप देखते हैं ना, माँ का उच्चारण, जैसे जैसे गायत्री मंत्र के अंदर वरेण्यम, जो नियम हम जो बोल रहे हैं लास्ट में, ये अनुस्वार हो गया। और विसर्ग का मतलब आप समझते हैं, जो संस्कृत को जानते होंगे, जैसे भूर्भुवः स्वः, जो दो डॉट लगते हैं उसे विसर्ग बोलते हैं। अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल जो भ्रामरी प्राणायाम के अंदर जो प्रक्रिया होती है, नाक से सांस छोड़ते समय और मस्तिष्क के अंदर गुंजन होगा, ठीक वैसी प्रक्रिया अनुस्वार का उच्चारण करने में होती है। और वो सारा का सारा लाभ जो भ्रामरी प्राणायाम का होता है, अनुस्वार का उच्चारण करने में भी संस्कृत बोलने वाले को मिलता है। और ठीक विसर्ग के अंदर, भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर जो हम श्वास को छोड़ते हैं, तो अह का जो आवाज बाद में कली बोली जाती है, उसके अंदर हम हमारी भी श्वास ऐसे निकलती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ भी इसके अंदर मिल जाते हैं। और तो समझ सकते हैं कि हम जब संस्कृत का उच्चारण कर रहे होते हैं तो मोटे तौर पर हम एक यौगिक क्रिया कर रहे होते हैं। ये एक बहुत अद्भुत बात है ना। इसके अतिरिक्त संस्कृत की इतनी विशेषताएं, उनकी मैं चर्चा नहीं कर सकता, यहाँ पे बहुत समय की एक मर्यादा है। लेकिन संस्कृत के बारे में बहुत सारी बातों में एक गणना ये भी की गई है कि संस्कृत और संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं, जैसे हिंदी, देवनागरी, और यहाँ तक कि हर भाषा के अंदर जो संस्कृत से लिंक्ड रही है, उस भाषा के अंदर जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे राइट और लेफ्ट दोनों मस्तिष्क का एक्टिवेट होते हैं, है ना, दोनों मस्तिष्क का उच्चारण, जबकि इंग्लिश या दूसरी भाषाओं के अंदर ये नहीं देखा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी वजह से जो ओल्ड एज की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं,
जैसे पार्किंसंस है, मेमोरी लॉस है, इन सब से हमने देखा है अपने बुजुर्गों को, जो 80-80 साल के अंदर भी उनकी मेमोरी बिल्कुल शार्प बनी रहती थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है संस्कृत का उच्चारण करने में, संस्कृत को याद करने में, या उसके शब्दों का, मंत्रों का उच्चारण करने में। पिछले दिनों साइंटिफिक जर्नल, अमेरिकन जर्नल के अंदर एक लेख छपा था। उस लेख का नाम था द संस्कृत इफेक्ट, और उसके शोधकर्ता जेम्स हर्टजेल कहते हैं कि वैदिक मंत्रों या स्त्रोतों को याद करने से हमारा ब्रेन रीजन का साइज बढ़ जाता है, और ये ब्रेन रीजन हमारे कॉग्निटिव फंक्शन से रिलेटेड है, जहां पर हमारी मेमोरीज हैं, जहां हमारे विचार तंत्र है, उसका एक्सपेंशन होता है, उसका विस्तार होता है। तो समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। और हमने देखा हमारे बुजुर्ग तक लोग जो थे वो रिगरसली बिल्कुल याद करते थे मंत्रों को, श्लोकों को उच्चारण करते रहते थे। उनके बोलने के अंदर हकलाहट या किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाती थी लगातार इसको करने से। एक बड़ी प्यारी सी बात महात्मा गांधी ने एक बात बोली थी कि संस्कृत, उन्होंने कहा कि संस्कृत का रोल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सभी भाषाओं में माँ गंगा की तरह है। संस्कृत का रोल इस तरह से, उन्होंने, यदि गंगा सूख जाए तो जैसे सभी नदियां सूख जाएंगी, ठीक ऐसे ही यदि संस्कृत विलुप्त हो गई, संस्कृत को पोषण नहीं मिला, तो सारी दुनिया की सारी भाषाएं, उनकी भी जो शक्ति है, उनकी जो जीवनी शक्ति है, वो सब नष्ट हो जाएगी। तो उनका, मैं चाहता हूं कि संस्कृत की एलिमेंट्री नॉलेज तो हर एक को, और इस बात को फिर उन्होंने आगे बोला कि मैं इसलिए नहीं चाहता कि मैं भारतीय हूं या मैं हिंदू हूं इसलिए, बल्कि संस्कृत के ज्ञान के, भाषा के अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है, जो विज्ञान छिपा है, और जो अद्भुत विज्ञान छिपा हुआ है, वो सब तक पहुंच सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस भाषा को जिंदा रखा जा सके। अब प्रश्न ये आता है कि इतनी बड़ी सारी विशेषताएं, मैंने तो बहुत छोटी सी आपको संख्या बात चर्चा कर रहा हूं, हमारे जो मेन स्पीकर है वो आपसे बात करेंगे, सीखे कहां से? बड़ा संकोच होता है। और संस्कृत को जहां तक आज की भाषा में जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं, वो तो समझते हैं कि खाली ये कर्मकांड की भाषा बता रहा कहीं, है ना? जीने मरने में, शादी ब्याह के अंदर जो बोलते हैं, वो पंडित जी आके बोलते हैं, कैसा बोल करके चले जाते हैं, उसके प्रति भी भाव नहीं रहता। लेकिन आज हमारे बीच में जो विषय का प्रतिपादन करने के लिए आए हैं कि द आर्ट ऑफ रिसाइटिंग वैदिक हिम्स या मंत्रास, वो इस विषय को रखेंगे कि हम कैसे सीखें। हर कोई सीख सकता है ना? ये हमारे इस देश की कभी बोलचाल की भाषा रही थी। तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो जो संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाला ये बोलता था, एक लखड़ारा, एक खेत में काम करने वाला कृषक भी, जो जो स्कूल नहीं गया होता था, वो भी इस भाषा को बोलता था। तो निश्चित रूप से आज हमारे बीच में सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर आशुतोष शांडिल्य हैं, जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, और जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत सारी शोध प्रबंध किए हैं। उन्होंने अपनी आईआईटी दिल्ली से पीएचडी करी थी, और इसके बाद वो अटलांटा यूएसए में चले गए थे और निरंतर वहीं पे हैं। और उनके बहुत सारे पेपर्स, 30 से ज्यादा पेपर्स छप चुके हैं, 2 बुक्स छप चुकी हैं, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज ऑफ अश्वगंधा, एंटी मलेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अश्वगंधा, फिर उनके वो छप चुके हैं। उन्होंने कई सारे मॉलिक्यूल्स को डिफाइन भी किया और पेटेंट भी कराया। इसके अलावा उनके सेवरल्स, मतलब वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बोल चुके हैं, बिल्कुल आम बात है। एक बहुत बड़ी शख्सियत, और एक बड़ी प्यारी सी शख्सियत, मैं इसलिए कहूंगा कि वो निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना, हमारे बीच में है। उनका इसके अतिरिक्त वो साइंस के विद्यार्थी तो हैं ही, साइंस पे तो उनका विषय है ही, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमर्स की मॉलिक्यूलर संरचना को समझाने के अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी पिछले दिनों हमें जो कोरोना वायरस को समझने में आसानी हुई थी। तो निरंतर बड़ा काम कर रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो संस्कृत के साथ जुड़े हुए हैं, गीता पर उनका बहुत अधिकार है। हमने सुना है उनके पीछे दिन 2 बार उनका यहाँ पे वेबिनार हो चुका है, उनका बड़ा अधिकार है। तो उनसे प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर आशुतोष हमारे बीच में है, आए और हमें बताएं कि हम कैसे, जो आज के बच्चे हैं, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं आप, और आप सीख सकते हैं, तो क्या जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो भी सीख सकते हैं, और कैसे सरल तरीके से हम लोग सीख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आइए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर आशुतोष शांडिल्य हमारे बीच में आए और हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर आशुतोष। ये तो आपका अनुग्रह है, और आप लोग की गुरु सत्ता की कृपा है कि मुझे यहाँ बोलने का कुछ अवसर दिया है। जो रही बात संस्कृत सीखने की और इसकी, तो ऐसा है कि मेरी बेटी 8 साल की है, आपको मैं उससे ही सुनाऊंगा कि वो देखिए किस तरह से धारा प्रवाह बोलती है। मतलब सिर्फ श्लोक और वो ही नहीं, वो मतलब बातों बातों में भी वो संस्कृत को ले आती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि संस्कृत जो है ना, ये मातृभाषा के साथ साथ जो है वो बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक इस तरीके से मैं समझाऊं कि दरअसल जितने भी भाषा वैज्ञानिक या भाषाविद हैं, उनकी लिपि, जो हमारा जो लैंग्वेज डेवलप हुआ ना, वो सबसे पहले कैसा हुआ? अक्षरात्मक, सिंबल्स बने,
जो सिंबल से वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे। उसके बाद क्या हुआ, वर्णमाला बनी, अल्फाबेटिक, लाइक जैसे ग्रीक में, लैटिन में अल्फा, बीटा या ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो हुआ क्या, मेरी आवाज आ रही सब लोगों को? जी जी, बहुत अच्छा है जी। तो जिसको कहते हैं कि अक्षरात्मक के साथ या प्रतीकात्मक के बाद क्या हुआ, हम लोग वर्णात्मक भाषा में गए। ये उस वक्त की बात थी। और उसके बाद क्या हुआ, जो भाषा का जो सबसे एडवांस फॉर्म है वो है फोनेटिक्स। जैसे आपने देखा होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखते हैं, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी देखते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका एक शब्द लिखा होता है, उसके बगल में ब्रैकेट में कुछ लैटिन और ग्रीक भाषा में कुछ कुछ शब्द लिखे रहते हैं जिसे बताते हैं कि कैसे पढ़ना है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा। तो ये जो संस्कृत भाषा है, ये पहले से ही इतनी डेवलप है, ये फोनेटिक भाषा है। तो भाषा का जो सर्वोत्तम स्थान है, सर्वोच्च रूप है, वो जो है आज से हजारों साल पहले जो है ये डेवलप हो चुकी थी। तो इसलिए जो ये देवनागरी लिपि है, किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपि है। आप देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पर कॉन्सोनेंट भी साथ में है, यहाँ पर आपके वो क्या कहते हैं उसको, वॉवल्स। वॉवेल्स भी साथ में है, ए ई आई ओ यू बीच बीच में मिला हुआ है। जबकि अगर हम अपनी लिपि देखें तो उसमें क्या है कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग को शायद दिख रहा हो। जी, तो ये जो हमारी लिपि है उसमें क्या है कि वॉवेल्स को अलग डिफाइन किया गया, अ आ ई उ ए आई ओ औ अंगा। और ये जानते हैं, लोग पूछते डॉक्टर हैं साहब, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आपका। स्क्रीन शेयर नहीं होगा, तो हमको आने तो दो, पकड़ो। और इसका तो अब हो रहा है? नहीं, क्या करें। जी, थोड़ा अब साइज सेटिंग करना पड़ेगा, साइज छोटा करना पड़ेगा। जी चलिए देखते हैं। जी। ओके, तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि देखिए हमारा विज्ञान कैसे बढ़ा है और कैसे मतलब वैज्ञानिक भाषा है ये। आप देखिए, अगर सब लोग अपना एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, गर्दन के पास अपनी 2 उंगली रखिए, गर्दन के पास अपनी 2 उंगली रखिए और आवाज कीजिए क ख ग। आप क्या देख रहे हैं कि सारे साउंड जो है क ख ग घ, ये सब कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, इसको हम लोग कंठ या गटरल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए किस तरह से आवाज बढ़ी है। जैसे ही हम तालब में जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर गए तो च छ ज झ, चवर्ग जो है सारे आते हैं। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तो कहते हैं मूर्धन्य आता है। अब आप देखिएगा ट ठ, तो आपका जीव जो है आगे बढ़ रहा है। पहले च छ ज में पीछे था, फिर ट ठ ड में आगे आया, फिर क्या है दंतव्य त थ। अब देखिए आपका जीव आगे की तरफ बढ़ा है, त थ द, दांत से टच हो रहा है। और फिर आता है ओष्ठ्य या लेबियल जिसको कहते हैं, प फ ब भ म, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा वोकल कॉर्ड है, कैसे जो है हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये व्यवस्था सोचिए आज से हजारों साल पहले की गई थी। ये इतनी व्यवस्थित भाषा है जिसको समझना इतना आसान है नहीं, बहुत ही मतलब रिफाइंड। और जो संस्कृत है ना, संस्कृत का मतलब ये होता है रिफाइंड, मोस्ट डेकोरेटिव। तो ये डेकोरेटिव भाषा जो है मोस्ट रिफाइंड, बहुत परिष्कृत भाषा है। तो इसको समझने के लिए, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हम लोग ना मतलब संस्कृत की जो रिचता है, रिचनेस है, जो समृद्धता है, उससे अपरिचित हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? थोड़ी सी स्वाध्याय की कमी है। और इसके लिए आज हम कोशिश करेंगे, एक मतलब छोटा सा प्रयास है कि हम लोग संस्कृत के रिचनेस को जाने। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिवस पहले, प्रदीप राव भाई साहब ने एक सुषमा स्वराज, दिवंगत सुषमा स्वराज जी का एक वो क्या कहते हैं, एक क्लिप भेजी थी, शेयर किया था। उसमें उन्होंने बताया कि ये तो जो है आदमी की जो इसकी जो रचना है, संरचना है, इससे व्यक्ति की प्रकृति का भी बोध होता है। जैसे आप देखिए कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो राम जी ने क्या कहा, राम जी ने शिव जी की आराधना करी और उन्हें कहा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। और उसी समय रावण ने भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक संरचना करी। रावण बहुत प्रकांड विद्वान भी हुआ करता था।
उसने क्या कहा, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु हसिवा शिवम धराधरिंद्र नंदिनी विलास बंधु नहीं जटाकटाह संभ्रम ब्रह्मण्यलिंप निर्झरी विलोलवी चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणंगमा धराधरिंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोदमित वस्तुनि। तो मैं अब पूरे उस पर नहीं जा रहा। तो आप मतलब इसमें ना आप देख कर भी बता सकते हैं कि किसी भी बच्चे से भी आप पूछें या कुछ कहें तो वो भी अगर राम और रावण की प्रकृति से वो परिचित है तो वो कह देगा कि अच्छा ये जो जटाटवी गलत जल जयत भुजंग मत्सद विनिर्गमत क्रमस क्रमत कराल भाल अब्जवाट, ये रावण की रचना होगी। और नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये जो है राम जी की रचना होगी। इसमें विनय और विनीतता और सरलता झलकती है। तो इस तरह की जो है बहुत सारी चर्चाएं हैं, मतलब इससे आप जो है प्रकृति का भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम लोग विशेष चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जो हमारा आदि ग्रंथ है, महाकाव्य है, जो मानव जाति का ही मतलब संस्कृत का पहला ग्रंथ है और संस्कृत का पहला श्लोक, या संस्कृत ही क्यों कहे, मानव जाति का पहला श्लोक, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वो क्या है, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वा मगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। बड़ी विलक्षण ये श्लोक है। ये विलक्षण क्यों है? क्योंकि ये मानव जाति का पहला श्लोक है। आज ना आपको बहुत आसान लगता होगा, अरे ये श्लोक है तो क्या, कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास बहुत सारे गाने हैं, वो रैप है, पॉप है, म्यूजिक है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या हो रहा है, तो हम ना इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उस वक्त गायन कितना मुश्किल था, किसी चीज का इस तरह का लेखन कितना मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि ऐसा है कि देखिए उस टाइम में कोई भी गाना नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ वेद में जो है कुछ छंद, वेद में छंद थे और ये था। तो हम लोग समझ नहीं पाए कि इस बात की, इसमें देखिए इस श्लोक की क्या खासियत है। ये सबसे पहले ये गायन के रूप में है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तो मगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। ये क्या है, ये लिरिकल है, ये गायन में है। इसमें क्या है, 4 पद हैं और हर चार पद में 8 अक्षर हैं। ये अनुष्टुप छंद के रूप में लिखा गया है। हम लोग छंद पर विशेष चर्चा आगे करेंगे। तो इसमें क्या है, 8 अक्षर हैं प्रत्येक पद में, और ये गायन के रूप में बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इसके साथ ये बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है कि जैसा मैंने चर्चा किया कि उस टाइम में किसी भी तरह का कोई भी लेखन गायन वेदों के अलावा और उपनिषदों के अलावा कुछ भी उपलब्ध नहीं था। और ये जो श्लोक है ये मतलब बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड है। सेलिब्रेटेड मतलब कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। तो मैं थोड़ी सी आंग्ल भाषा में जाता हूं कि दिस इज अ वेरी सेलिब्रेटेड श्लोका ऑफ संस्कृत लिटरेचर, और कंट्रोवर्शियल भी है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि इसके जो अर्थ है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? देखिए अगर हम सीधा शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ क्या कहता है कि मां निषाद ए बहेलिये, जो मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम मगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाक देवम अवधि काम मोहितम, कि हे बहेलिये तुमने जो ये जो 2 क्रौंच जो काम मिलन में मिथुन कर रहे थे उसका तुमने वध कर दिया, और जाओ तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा ना मिले। लेकिन सोचने वाली बात यह है, मतलब मैं इसलिए शब्दार्थ भी सबको लिख दिया हूं ताकि लोग देख सकें और समझ सकें। तो ये जो है, आपको क्या लगता है कि ये जो महाकवि आदि कवि श्री वाल्मीकि जो थे, क्या वो उन्होंने पहला श्लोक क्या श्राप देकर लिखा होगा? क्या ये श्राप देकर लिखा होगा? मुझे नहीं लगता। कोई भी महाग्रंथ होता है, अगर आप श्री रामचरितमानस से लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास ने पहला दोहा क्या लिखा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। उसके बाद और दोहों का निर्माण हुआ कि वर्णानाम अर्थ संघानाम एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट जो पहला श्लोक होता है वो मंगलाचरण होता है, और कोई भी श्राप जो है वो आपको गायन की पद में नहीं होगा। तो इसका एक विशेष अर्थ है। अब आप संस्कृत की समृद्धि देखिए, आपको मैं शब्दार्थ दे रहा हूं कि यहां क्या कह रहा है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मथिनाक देव अवधि काम मोहितम। ये बहेलिये तुमने जो इन प्रेम करते हुए क्रौंच को जो है, क्रौंच जो है वो क्या कहलाता है आपका
मतलब क्रेन जो है वो जो कर रहे थे और जो काम में मोहित थे और उसको तुमने हत्या कर दी, अवधि मतलब वध कर दिया, तो तुम्हें जो कभी भी प्रतिष्ठा ना मिले। तो ये जो चीजें है ना, इसको समझना होगा। अब आप संस्कृत की विलक्षणता देखिए। अब मां निषाद, मां जो शब्द है, मां जो है लक्ष्मीवाचक है। लक्ष्मीवाचक मतलब मां जो है मां लक्ष्मी के लिए किया गया है। निषाद, निषाद क्या किस लिए है? निषादति अस्मिन निषाद, निषादः कि जो एबोर्ड है, जो वो भगवान का रहने का जगह है, तो मां लक्ष्मी के हृदय में भगवान रहने वाले। प्रतिष्ठाम त्वम, आपकी प्रतिष्ठा, त्वम अगमः शाश्वती मता, आपकी जो आपकी प्रतिष्ठा है वो शाश्वत बनी रहे। क्यों? यत क्रौंच मिथुनाक देवम, जो क्रुंच धातु है, क्रुंच धातु होता है दुष्ट लोगों के लिए, कि जो दुष्ट जो था, दुष्ट कौन? रावण, जो कि काम मोहित हो चुका था, सीता जी को किडनैप कर लिया था, उसका वध करने के लिए आपकी जो है वो महिमा जो है शाश्वत बनी रहे। तो अब देखिए, यही शब्द है, यही श्लोक है। आप इसको कितना बढ़िया से दो अर्थों में, मैं एक एक शब्द जो है, मैं इसलिए दोनों शब्द को पैरेलल में लिख रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सकें कि संस्कृत की विलक्षणता और रिचनेस देखिए, ये समृद्धि देखिए कि एक ही श्लोक को आप कितने तरीके से ये कर सकते हैं। और मैं एक और चीज चर्चा करना चाहूंगा कि लोग क्या होता है ना, कि लोगों को वाल्मीकि रामायण जो हमारा आदि ग्रंथ है, संस्कृत है, उसके प्रति जो है बहुत सारी अवधारणाएं बैठी हुई हैं। बहुत लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि अरे वाल्मीकि जी ने राम को भगवान नहीं माना। अरे साहब, कैसी बातें करते हो? आपने अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, आप स्वाध्याय कीजिए। कहते क्या है? धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः। सीधी बात कही कि धर्मात्मनो भगवतो, ध्यान दीजिएगा, भगवतो लोके रामस्य धीमतः, कि मैं उस राम का ध्यान करूं जो भगवान है। ये वाल्मीकि का श्लोक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। उतना ही नहीं कहा, चिन्मयास्मिन् महाविष्णु जाते दशरथे हरो, भगवान दशरथ के जो पुत्र हैं वो महाविष्णु हैं। उन्होंने भगवान का अवतार भी नहीं कहा, क्या कहा? भगवान है। तो ये जो है एक अद्भुत ग्रंथ है, इसको हम लोग विशेष रूप से पढ़ें, ये क्योंकि हमारा आदि ग्रंथ है, ये पहला ग्रंथ है, और इससे जो है हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि क्या हम आराम से पढ़ सकते हैं? क्या इसका अर्थ जानना मुश्किल नहीं है? बिल्कुल नहीं। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और देखिए संस्कृत की समृद्धि को कितनी है, हम और भी चर्चा करते हैं। मैं आपको एक गोपी गीत का एक श्लोक सुनाता हूं। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, जयति तेधिकम जन्मना व्रज। आप देखिए, कहते हैं ना, सुंदर सुंदर कांड आता है, उसमें कहते हैं सुंदरता कहा सुंदर कहई, कि सुंदरता को किस तरह से डिफाइन किया गया है। कहते हैं जयति तेधिकम जन्मना व्रज, कि व्रज तो सुंदर था ही, आपके आने से और अधिक सुंदर हो गया है। तो यहां जो सुंदरता की परिभाषा दी गई है, ये नहीं कहा कि लड़की तुम बहुत सुंदर हो और जो तुम्हारे सुंदरता के सामने चांद फीका पड़ गया। नहीं नहीं नहीं, किसी को सुंदर बनाने के लिए किसी को छोटा नहीं किया गया है, किसी को सुंदर बनाने के लिए किसी को बुरा नहीं दिखा गया। कहा कि ब्रज तो सुंदर था ही और आपके जन्म होने से और सुंदर हो गया। तो आप देखिए यहां जो है कितना समृद्ध है। देखिए कोई भी भाषा जो है ना, उसकी समृद्धि बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। क्या क्या चीज पे डिपेंड करती है? पहला कि उसमें शब्दकोश कितने हैं, उसका शब्द भंडार कितना बड़ा है। दूसरा कि उसमें कितने ग्रंथ लिखे गए हैं। और तीसरा, आप कितने भाव जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे भाव जो है जनरेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चर्चा करता हूं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तो पहले आप वाल्मीकि रामायण से समझ पाए होंगे कि देखिए, आप जानते हैं संस्कृत के लिए जल के लिए शब्द है जल, उसमें द लगा दिया, जलद मतलब बादल हो गया। उसमें जौ लगा दिया कि जहां से जन्म हुआ है, जलज जो जल में पैदा होता है, या जैसे कमल। धी लगा दिया, धी मतलब कि मतलब जो कि फील्ड हो, जलधि। तो वैसे क्या हो गया आपका? ओशन हो गया, समुद्र हो गया। तो अगर जल के 200 पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, हम लोग बचपन में 5-10 पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, तो उसी के साथ आपको क्या मिल गया? 200 शब्द बादल के लिए मिल गए, 200 शब्द कमल के लिए मिल गए, 200 शब्द आपको समुद्र के लिए मिल गए। तो आप देखिए कि इसका शब्द भंडार, शब्दकोश कितना बड़ा है। आप कितनी भावनाएं लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक और विलक्षणता दिखाता हूं कि एक श्लोक आता है, तम भूषिता मुक्ति मुदार हासम वंदे यतो भव्य भवम।
कि हे राम, मैं आपकी आराधना करता हूं, जो आपकी जो हंसी है वो कमाल की है, आपका अवतार जो है वो बहुत ही विशाल है और आपकी कृपा बनी रहे। ये श्लोक है। अब इसी को अगर हम उल्टे रूप में पढ़े, जरा सा पीछे की तरफ से देखिएगा। श्री यादवम भव्य भतो यदेवं संहार दा मुक्ति मुता सुभूतम। दरअसल मैं इस श्लोक को थोड़ा सा गलत जगह पर लिख दिया, लेकिन मैं आपको और एग्जांपल देता हूं कि मतलब मैं बस ये बताना चाह रहा हूं। कहते क्या है, वंदे हम देवम तंग श्रीतरंग रंतारंग कालंग भाषा यह रामो रामाधिरायागो लीला मारोधे वासे। अब देखिए इसको मैं उल्टा करता हूं कि सेवाधेयो रामलीला गोपाराधि मारा मोरा यस्या भालंकारंग तारंग तंग श्रीतम वंदे हम तम। तो आप देखिए कि अगर आगे पीछे दोनों तरफ से भी लिख रहे हैं तो आपको एक विशेष अर्थ मिलता है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन मैं उस पर विशेष नहीं जाना चाहूंगा। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि संस्कृत की समृद्धता कितनी है। आप इस बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े विद्वान जो हैं, उतना ही नहीं, उतना ही नहीं। अगर आप देखें, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि गणित में जो है, संस्कृत में जो है, गणित का विशेष ही महत्व है। कहा गया है कि देखिए, आर्यभट्ट ने आज से करीबन माने 2000 साल पहले जो है संस्कृत के लिए पाई के लिए वैल्यू किया। पहला प्रश्न ये आता है कि संस्कृत में पाई वर्ग की जरूरत क्या पड़ती थी? होता क्या था कि वेद जो है ना कर्मकांड के लिए है। तो कर्मकांड के लिए है तो उसमें क्या है, आपको विशेष रूप से एक विशेष बर्तन चाहिए कि भाई चौकोर चाहिए हवन करने के लिए, सर्कुलर चाहिए आपको जल रखने के लिए, फिर त्रिकोणात्मक चाहिए। तो उसके लिए जो सर्कुलर चीजों की जो कैलकुलेशन करनी होती थी, उसके लिए पाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। तो आपको एक मैं श्लोक देता हूं, देखिए कि चतुराधिकम शतम षष्टम शतमष्ट गुणम द्वाषष्टि तथा सहस्राणाम अद्वैत विषकंभो आसन्नो वृत्ति परिणाह। आसन्नो, आसन्नो कहा, आसन्नो मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है? चतुराधिकम शतम, 4 को 100 में जोड़ दीजिए और फिर अष्ट गुणम 8 से गुना कर दीजिए और फिर क्या कहा, द्वाषष्टि मतलब 60 में 2 जोड़ दीजिए, द्वाषष्टि तथा 62,000 और सहस्राणाम 62 को 1000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखिए कि क्या हो जाएगा आपका 400 इंटू 8, 100 प्लस 400 इंटू 8 प्लस 62,000 यानी 62,832। नंबर लिखने का भी तरीका देखिए, ये सब बातें बहुत पहले लिखी थी। ठीक है, और फिर क्या कहा, अयतद्वय विषकंभा, विषकंभा मींस आपका पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस, सॉरी डायामीटर। ठीक है, और फिर कहा वृत्त परिणाह, ये जो है आपका सरकमफेरेंस और जो डायामीटर का जो आपका रेशो है वो क्या है आपका 62,832 बटे 20,000, दैट इज करीबन 4 अक्षर 4 डेसिमल डिजिट तक जो है वो वैल्यू दे दिया। और तो भी उन्होंने कहा, वो श्योर थे, वो श्योर थे कि ये पाई की वैल्यू नहीं है। आसन्नो वृत्त परिणाह, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आप वेद के अथर्ववेद के परिशिष्ट में जाएंगे तो सुल सूत्र है। सुल सूत्र जो है, मैं आपको बताऊं कि माधवाचार्य ने आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों ने कैलकुलस पढ़ा होगा। कैलकुलस में क्या कहते हैं, लिबनिज सीरीज होगी जो इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है, लिबनिज सीरीज, ग्रेगरी लिबनिज सीरीज और टेलर सीरीज, उसका नाम अब रखा गया है माधव लिबनिज सीरीज। क्यों? क्योंकि माधवाचार्य जी ने श्लोकों के माध्यम से पाई की वैल्यू और जो इनफाइनाइट सीरीज है वो लिबनिज से 200 साल पहले करी थी। ठीक है, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। आयाम मायाम गुणम विस्तारम विस्तरण तु समस्य वर्गमूलम यत्करणम तद विदो विदो। कहा क्या कि आयाम को आयाम से गुना कीजिए, माने लेंथ को लेंथ से गुना कीजिए। ठीक है, और फिर क्या आएगा, उसका वर्गमूल कीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अगर आप लेंथ और ब्रेथ को वर्ग करते हैं। तो ये बात जो है ये बहुत पहले जो है सुल सूत्र में दी गई थी। और ये सुल सूत्र कब लिखा गया होगा? हजारों साल पहले वेदों का परिशिष्ट में ये चीज लिखी गई है। इस तरह के बहुत सारे मतलब जो है हमारे पास श्लोक उपलब्ध हैं, लेकिन अभी हम विषय से विषयांतर इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि आज की जो हमारी परिचर्चा है कि हम संस्कृत सीखे कैसे, ये जो 2 स्लाइड हमने चर्चा करी ये सिर्फ इसलिए थी कि हम संस्कृत की विलक्षणता को जान पाए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कुछ संस्कृत के श्लोकों को सीखें, खासकर वैदिक चैंटिंग को। देखिए वैदिक चैंटिंग में क्या है, आपकी 3 तरह के स्वर होते हैं।
एक कहलाता है उदात्त जो ऊपर की तरफ होता है, दूसरा होता है स्वरित जो मिडिल टोन है, जो कि नॉर्मल टोन कहते हैं जिसको, जिस भाषा में जिस तरह से हम लोग बोलते हैं, और तीसरा है अनुदात्त। अनुदात्त क्या कहलाता है? अनुदात्त क्या कहलाता है कि जो हम लोग लोअर टोन में बोलते हैं। जैसे देखिए ऋग्वेद का प्रथम सूत्र है, ऋग्वेद का प्रथम सूत्र है, ऋग्वेद का प्रथम सूत्र क्या कहता है? ओम पुरोहितम, फिर से ध्यान दीजिएगा, ओम पुरोहितम। तो आप ध्यान देंगे क्या हो रहा है, ये जो अ है, ये उ है, ये लोअर टोन में मिला गया, अग्निमीले। तो और अग्नि अगर हम नॉर्मल पढ़ते तो क्या पढ़ते? अग्निमीले पुरोहितम, ठीक है। तो अग्निमीले पुरोहितम, इससे अर्थ जो वो वाइब्रेशंस है वो जनरेट नहीं होती। तो ये जो लोअर टोन है जिसको हम लोग जो अनुदात्त कहते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा फिर से मैं जब पढ़ रहा हूं, ओम अग्निमीले पुरोहितम। तो आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक ही जो कुछ अक्षर हैं उसमें लोअर टोन भी है, मिडिल टोन भी है और रेज टोन भी है, जिसको हायर टोन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कोशिश करें मेरे साथ पढ़ने की। ऋग्वेद का पहला श्लोक है, जरा परमिशन दे दीजिएगा कि लोग जो है अपने आप को अनम्यूट कर सकें, या नहीं तो मेरे साथ पढ़िए, सुनिए। ओम अग्निमीले पुरोहितम। अब देखिए जरा से ध्यान दीजिएगा, मैंने मेरी बात पहले सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। ओम अग्निमीले पुरोहितम। अब मैंने यहाँ पुरोहितम नहीं बोला, पुरोहितम नहीं बोला, मैंने क्या बोला? पुरोहितम। अब ऐसा क्यों बोला? इसके लिए भी रूल्स हैं, जानते हैं। अभी जो ये प्रदीप राव भाई साहब ने चर्चा करी कि जो ये संस्कृत है वो जो आजकल बोलने वाले कंप्यूटर है उसके लिए यूज होने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है? ऐसा क्या है इसमें विशेष कि ऐसा यूज होने वाला है? पहला तो इसकी फोनेटिक बहुत अच्छी है। दूसरी बात, जो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी, जो व्याकरण लिखा, वो इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, इतने ज्यादा रूल्स हैं, और मतलब कोई एक्सेप्शंस नहीं है, कोई एक्सेप्शन है। तो इसलिए जो है आप इसको आराम से इसको आप कोडिफाई कर सकते हैं। दरअसल उन्होंने कोडिफाई जो है आज से हजारों साल पहले करी थी पाणिनि ने। तो हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजमं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वे भिररिषिभिरेड्यो नूतनैरुता सदेवाम एह वक्षति। तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें बहुत सारे उतार और चढ़ाव है, और ये चीज बहुत पहले रिसर्च करी गई कि इसमें क्या होता है कि इससे एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो कि आपके दिमाग के साथ काम करती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इसको पढ़ पाएंगे। तो आइए हम लोग इस बार एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि कुछ और रूल्स को जानते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि वेदों में 3 तरह के स्वर होते हैं। एक क्या है? उदात्त, एक स्वरित और एक अनुदात्त। उदात्त क्या है? रेज्ड वॉइस। अनुदात्त मतलब नॉट रेज्ड, मतलब लोअर रेज्ड, और स्वरित जो कि स्वर की तरह ही है। तो कुछ नियम और भी जानने होंगे कि विसर्ग के नियम क्या है और अनुस्वार के नियम क्या है, खासकर वैदिक संस्कृत के लिए। ये नॉर्मल संस्कृत के लिए नहीं है, वैदिक संस्कृत के लिए हम लोग कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा संधि के बारे में सीखें। मैं ज्यादा व्याकरण में नहीं जाना चाहूंगा, तो आइए हम लोग थोड़ा विसर्ग सीखते हैं। देखिए पहला है कि अगर विसर्ग के बाद श आए, श तीनों स और स, तो क्या होता है? अगर विसर्ग के बाद श, स और स आए तो वो शब्द जो है वो श ही बन जाता है। जैसे ओम शांति 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 है। तो देखिए कि मैंने इसको ऐसा नहीं बोला ओम शांति 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 है। अगर विसर्ग के बाद श आता है तो आप उसको श बना देंगे, जैसे ओम शांति 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 है। उसी प्रकार से अगर विसर्ग के बाद प और फ आता है तो क्या होता है? थोड़ा सा फ का उच्चारण होता है, जैसे धियो यो न प्रचोदयात, धियो यो न मैं थोड़ा सा भी जोर दे रहा हूं, इतना ज्यादा जोर नहीं देना है समझाने के टर्म्स में, कि धियो यो न
प्रचोदयात। तो विसर्ग के दो नियम हैं। अनुस्वार थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब समझना होगा। मैं सारे वैदिक सूत्रों को ही आपको इसके साथ दे रहा हूं। अनुस्वार के बारे में जानते हैं तो अनुस्वार के बाद कवर्ग आया, तो आपने पढ़ा था कि क ख ग घ अंग, तो यहां पर क्या होगा, कविं कवीनाम। तो आपने देखा कि विसर्ग था और विसर्ग के बाद क्या आया, क आया। तो क आया तो हम ऐसा नहीं करेंगे कविं कवीनाम, कविं कवीनाम। तो आपका जो जो अनुस्वार का उच्चारण होगा वो क वर्ग से गटरल ही होगा, जो कि हम लोग पहले बता चुके हैं। ये जो सारे गटरल साउंड्स हैं वही आएंगे। अच्छा, अगर उसके बाद चवर्ग आता है, अगर चवर्ग आता है तो क्या होगा, शंचा में। तो अब देखिए, अब जो आपका वो साउंड आएगा वो तालव्य पर जाएगा, शंचा में। अगर तवर्ग आता है तो क्या होगा, वो जो अनुस्वार है वो नौ बन जाएगा, जो तवर्ग का लास्ट वर्ड है, सन्नो मित्र। अब वो संगनो नहीं कहेंगे या समनो नहीं कहेंगे, सन्नो मित्र। अगर इसी प्रकार से हमारा पवर्ग आता है तो कहते हैं, जैसे व के अनुस्वार के बाद क्या है, ब आया है, तो शिवम बभूव। तो अनुस्वार जो है वो म बन गया, शिवम बभूव। अगर य और व आता है, अगर तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नेजल साउंड आएगा, तई यज्ञं, तम यज्ञं नहीं आएगा, तई यज्ञं। तो इसलिए आपने देखा होगा पुराने श्लोक में, जब पिछले में हमने क्या किया था, यहाँ पर ओम अग्निमीले पुरोहितई यज्ञस्य, तो हमने यहां नहीं कहा कि पुरोहितम, लेकिन अगर सिर्फ ये ऐसा लिखा हुआ है पुरोहितम तो ये पुरोहितम हो जाएगा। ओम अग्निमीले पुरोहितम। तो ये ऋग्वेद का पहला श्लोक है, सूक्त है। दरअसल हमें समझना पड़ेगा श्लोक, सूक्त और मंत्र में क्या अंतर है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमने आपको यह बताया कि अगर अनुस्वार के बाद य और व आता है तो हम लोग थोड़ा नेजल साउंड यूज करेंगे, तई यज्ञं तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय। तो आप क्या देख रहे हैं कि तच्छं योरा विरणी में, तो मैंने तच्छम योरा विरणी में महे नहीं बोला, ये जो आपका पुरुष सूक्त का पहला वो आता है कि तच्छं योरा वृणी महे। अच्छा, एक और लास्ट है, वो है अगर अनुस्वार के बाद श स ह र आया तो आप एक खास साउंड वो करते हैं, वो कहता है गुम इदगुम सर्वम। शांति पाठ बहुत लोग करते हैं, उसमें देखा होगा, ओम जो शांति अंतरिक्ष गुम शांति। तो क्या हुआ, अंतरिक्ष पर अनुस्वार जो था उसके बाद क्या है, श आ गया, तो हम लोग गुम साउंड करते हैं, ठीक है, इदगुम सर्वम। ओके। तो और इसी प्रकार से टवर्ग हो गया, जैसे आपने कंठ देखा होगा, इसमें वैदिक सूत्र मुझे मिले नहीं तो मैं उसको जोड़ नहीं पाया, लेकिन आपने कंठ, कंटक, तो क्या हो रहा है, अब जो है आपका मूर्धन्य नौ का आवाज आ रहा है। तो बस अगर इतनी बातें जान लें तो मुझे पूरी तरह से आशा है कि आप लोग जो है सब लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एक आध और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूँ, छंद जो वेद है, वेद को गायन के फॉर्म में लिखा गया। तो ये छंद जो क्या है, छंद क्या कहलाता है हमारा, छंद जो है वो भाषा में शब्द और शब्द में वर्ण होते हैं, और इन्हीं को जब गायन व्यवस्था में लिखी जाए तो उसको छंद कहते हैं, और इसका एक विशेष रूप होता है। तो इसमें सबसे पहला छंद जो आता है वो गायत्री छंद है। गायत्री छंद कौन सा है, ये जो हमारा ऋग्वेद का पहला श्लोक है, ओम अग्निमीले पुरोहितई, तो ये क्या है, गायत्री छंद में है। क्यों गायत्री छंद में है, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। गायत्री छंद की खास विशेषता है कि इसमें 3 पद होते हैं और हर एक पद में 8-8 वर्ण होते हैं। जैसे आप शिव वो रुद्र गायत्री मंत्र ले, तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तो आप देख रहे हैं कि तीनों पद में क्या क्या है, 8-8 अक्षर है। जो हमारा गायत्री मंत्र भी है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें भी क्या है हमारा, ये 8-8 वो है। तो जानते हैं ये जो हमारे
मैं वही लोगों को भाषा नहीं समझ पाता कि लोग क्या कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण जो हमारा आदि ग्रंथ है वो श्राप से शुरू हुआ। वाल्मीकि जी आदि कवि थे, संस्कृत के महाप्रकांड पंडित थे। जब उन्होंने पहला श्लोक जब उन्होंने कहा मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं मगमः शाश्वती मतः शाश्वती तमः यत् क्रौंच मिथुनात् देव, तो क्या हो रहा है? मैंने ये जो दरअसल गायत्री छंद जो है वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब कि वो लोग नहीं लिख सकते। ये ये अलाउड नहीं है कि हम लोग गायत्री छंद में कोई भी रचना करें। क्यों रचना नहीं है? क्योंकि भगवान ने क्या कहा है? गायत्री छंद सामहम। आपने सुना होगा कि वेदानाम साम वेदोस्मि गायत्री छंद सामहम, या इवन हमारे यहाँ भी कहा जाता है गायत्री छंद साम माता। इस सारे छंदों की माता जो है वो गायत्री है। तो गायत्री जो है वो आउट एंड आउट वैदिक छंद है। ठीक है, जो ऋषियों ने देखा। दरअसल आपको समझना होगा ऋषि और मुनि में क्या फर्क है। ऋषि जो होते हैं वो मंत्र दृष्टा होते हैं, और मुनि जो होते हैं मुनि जो है मंत्र का मनन करते हैं। तो जो विश्वामित्र ऋषि थे, वो जो ऋषि थे, जो कोई भी श्लोक लिखा जाता होगा, मैंने जब पिछले दिखाया कि जब भी आप कभी श्लोक वेदों में लिखा होगा तो सबसे पहले क्या लिखा होगा? ऋषिर्मुच्छंदा वैश्वामित्रो। किसने लिखा है? वैश्वामित्र ने। कौन से छंद में है? छंदो गायत्री। और किनकी पूजा हो रही है? देवता अग्नि। आपने बहुत सारे कर्मकांड में देखा होगा कि लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अनुष्टुप छंद। तो हमारे यहाँ जितने भी हैं वो सारे जो लौकिक कर्मकांड में होता है, जो वैदिक नहीं होता, वो जनरली आपका अनुष्टुप छंद में होता है। अनुष्टुप छंद काफी पॉपुलर है, लेकिन अभी हम लोग गायत्री छंद पर बात कर रहे हैं। तो किसी ने भी गायत्री छंद में लिखने की कोशिश नहीं करी, और मुझे नहीं लगता है कि शायद इसका ये अलाउड भी है, और ये जो है सिर्फ वेद और वेदों में ही पाया जाता है। तो गायत्री छंद के बारे में फिर से विशेष जाने। इसमें 24 अक्षर होते हैं और 3 पद होते हैं, और हर पद में 8 अक्षर होते हैं। ये जो है द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट सीक्रेट ऑफ वैदिक मंत्र, जो वो कौन है? वो गायत्री छंद है। ठीक है, कि जिसमें 3 पद और 8 अक्षर होते हैं। जानते हैं वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। वो जब एक बार तमसा नदी पर मतलब स्नान करने जा रहे थे, रख दिया ऊपर, देखा कर पा दे हो। म्यूट कर ले सब लोग, मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा म्यूट कर लें। किसी को नहीं, मैं 1 मिनट जरा म्यूट कर देता हूं। देख रही हूँ कि कहाँ चढ़ गए हो तुम जी। तो ये जो गायत्री छंद है वो मैंने जैसा कि अभी निवेदन किया कि ये वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। तो उनकी भी गायत्री छंद में लिखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन क्या हुआ कि वो मतलब वो चूंकि अलाउड नहीं था, तो उन्होंने फिर अनुष्टुप छंद में लिखा। जो आपने देखा, क्या पहला श्लोक क्या है? अनुष्टुप छंद क्या होता है अभी हम लोग थोड़ा उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग गायत्री छंद की चर्चा करें। तो भगवान जो महर्षि वाल्मीकि हैं, उन्होंने क्या किया, इस जो 24,000 श्लोक है, हर एक 1000 श्लोक पर जो गायत्री मंत्र है कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो हर एक पहले श्लोक से उन्होंने हर 1000वें श्लोक को लिखा। यानी एक ही श्लोक में आपका 1000 श्लोक आ गया। यानी अगर आप गायत्री रामायण पढ़ें, गायत्री रामायण वाल्मीकि रामायण की सबसे बड़ी वो संरचना है, तो उसको जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जो पहला श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, पहला श्लोक क्या है कि भगवान वाल्मीकि जो महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि नारद से चर्चा कर रहे हैं कि तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। तो देखिए पहला जो अक्षर है वो क्या है? तपस्वाध्याय निरतम, तो, और गायत्री मंत्र का पहला अक्षर क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम। भूर्भुवस्व व्याहृतियां है, वो बोला गया है कि हमें कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन हम लोग इस बात को जाने कि पहला अक्षर कौन सा होता है? तत्सवितुर्वरेण्यम। और जो वाल्मीकि रामायण का पहला अक्षर क्या है? तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। तो ये वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक है। ऑल्दो जो शुरुआत हुई थी वो जो हमने पहला श्लोक शुरू किया मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, लेकिन जो जैसे बताया था कि रामचरितमानस में कि मंगलाचरण तो मंगल भवन अमंगल हारी से हो रहा है, लेकिन जब उसको ग्रंथ के रूप में लिखा गया
तो वर्णनामर्थ संघावनम से शुरू हुआ। तो उसी तरह से ये गायत्री गीता वाल्मीकि जी ने बनाई। हर एक 1000वें श्लोक पर उन्होंने क्या किया, गायत्री मंत्र के बीज मंत्र के पहले अक्षर को इस्तेमाल किया। तो हमसे थोड़ा सा हम लोग गायत्री रामायण के कुछ श्लोकों को अनुभव करें और सुने और देखें कि संस्कृत कितनी विलक्षण भाषा है, इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है और कहां कहां से बीज मंत्र से कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और सब सारे श्लोक के प्रथम अक्षर पर ध्यान दीजिएगा। तपस्वाध्याय निरतम, स्वाध्याय देखिए यहां बड़ा अच्छा है। स्वाध्याय क्या है? सुअध्याय, अच्छे से अध्ययन करना है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। ये हो गया पहला श्लोक। दूसरा श्लोक क्या हो गया? तत्सवितुर्वरेण्यम, सहत्वा राक्षसान् सर्वान्, सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञान् रघुनंदनः ऋषिभिः पूजितः सम्यक् यथेन्द्रो विजयी पुरा। फिर तीसरा श्लोक क्या आता है? तत्सवितुर्वरेण्यम, वो नहीं वो विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनक भाषितम वत्स राम धनु पश्य इति राघम अब्रवीत। फिर क्या है? सवितुर्वरेण्यम, तू तुष्टावासस्य तदा वंशं प्रविश्यं च विशां पते शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा साध्यं व्यवस्थित। फिर क्या था? तत्सवितुर्वरेण्यम, वो वनवासं हि संख्याय वासांस्य भरणाय च भर्तारमनुगच्छन्ते सीतायै स्वसुरो ददौ। तो आप देख क्या रहे हैं कि, और ये सारे श्लोक क्या है? सब 1000वें श्लोक पर है। जो 24,000 श्लोक का है, ये सारे 24, हर 1000 श्लोक के बाद जो इंटरवल है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग वाल्मीकि रामायण को पढ़ने की कोशिश करें। बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, आपको इसका अर्थ पता चल सकता है, इसका अन्वय करते चले, वाकई अद्भुत आनंद है। और इस गायत्री बीज मंत्र का इसका जो परिशिष्ट है, जो लास्ट में कंक्लूजन कहते हैं, इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन महिला माताओं को मतलब क्या कहते हैं, जनन नहीं कर सकती, बच्चा नहीं हो रहा, मतलब ऐसी मान्यता है, ऐसा है। मैं मतलब वैज्ञानिक रूप से सब ज्यादा उस पर नहीं चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन फलश्रुति ऐसी है कि गायत्री रामायण के पढ़ने से आप जो है क्या गेन कर सकते हैं और क्या नहीं गेन कर सकते हैं, इसके परिशिष्ट में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि गायत्री रामायण को जरूर पढ़ें। और गायत्री छंद जो है वो हमारे गुरुदेव के माध्यम से हम लोगों को इतना आराम से मिला है, तो उसका मनन करें, उसका अध्ययन करें और उसको बार बार पढ़ें। तो गायत्री छंद जो हमने कहा कि अपौरुषेय है, तो इसकी महिमा आपने देखा। और हमने बताया कि संस्कृत के जो आद्य ग्रंथ है, जो प्रथम ग्रंथ है, प्रथम श्लोक है, वो गायत्री बीज मंत्र से ही शुरू होता है। उसी प्रकार जो है अगला तरह का छंद है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद जो है सबसे पॉपुलर है। तो जो मतलब वेदों में नहीं, लेकिन जो आज के ये है, मतलब जो आज के जितने भी कर्मकांड होते हैं, जो पूरा विष्णु सहस्रनाम, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते, आदित्य हृदय स्तोत्र या इवन पुरुष सूक्त, हर जगह क्या किया गया? अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया। आप जितने भी कर्मकांड, शादी ब्याह के मंत्र पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो सब क्या है? अनुष्टुप छंद में है, क्योंकि ये गायन में बहुत आसान है। 8-8-8 का 4 पद है। तो जानते हैं, ये किसी ने पूछा कि भाई ये संस्कृत की उत्पत्ति कहां से हुई? संस्कृत में माना कि लिपि तो देवनागरी है, पहले ब्राह्मी थी और फिर बहुत सारी लिपियां हैं। संस्कृत की उत्पत्ति कहां से? संस्कृत की उत्पत्ति जो है, भगवान शंकर जब वो अपना जो कॉस्मिक डांस कर रहे थे, तब जो है उनके जो डमरू से जो आवाज आई, तो मेरे पास वो श्लोक भी है, लेकिन फिर हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो वहां से संस्कृत की व्युत्पत्ति हुई है। और जो सारी जो भाषाएं हैं, उसकी जननी कही जाती है संस्कृत। सारी भाषाओं की जननी कही, इवन लैटिन हो या आपका ग्रीक हो, जितने भी इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है, आप देखिए लाटविया में या हर जगह जो है आपका संस्कृत के मूल शब्द बहुत जगह आपको पाए जाते हैं। तो आइए अनुष्टुप छंद पर कुछ चर्चा करें कि अनुष्टुप छंद जो है ये भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। इसमें जो है मतलब 8-8-8 तो है ही है,
उसके अलावा भी बहुत सारे सूत्र हैं कि इसका छठा जो अक्षर होगा वो आपका दीर्घ होगा, और फिर जो है सातवां जो होगा वो लघु होगा। लेकिन हम उतना ज्यादा व्याकरण पर नहीं जाते। आइए एक अनुष्टुप छंद के एक श्लोक को हम लोग पढ़ें। जैसे अभी हमने जो वही पढ़ा, वाल्मीकि रामायण का पहला ही जो जो शुरू कहते हैं श्लोक कि मान निषाद प्रतिष्ठाम त्वम मगमः शाश्वती मताः। आप देखिएगा 8-8 अक्षर पर 2-2 बार रुक रहे हैं। मान निषाद प्रतिष्ठाम त्व मगमः शाश्वती मता यत् क्रौंच मथुना देका मवधि काम मोहितम। पुरुष सूक्त जो है बहुत प्रचलित है, ये भी अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं विश्वतो वित्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो आप देखिएगा यहाँ पर कैसा उतार और चढ़ाव हो रहा है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, विसर्ग के बाद देखिए 100 आया तो मैंने 100 का उच्चारण किया, सहस्राक्ष नहीं किया। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम, यहां पर क्या है उदात्त है तो भूमिम विश्वतो वृत्वा स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्य, और यहां पर उदात्त है। आपने देखा ऊपर, ये जो ऊपर में जो लाइन दी जाती है उसको उदात्त कहते हैं। अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, गु में नीचे आए। तो आप कहेंगे कि अरे यार मतलब ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्या हम इसको कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आप लोग को अपने अपने साथी जो है इसका प्रैक्टिस करवाता हूं जितना समय मिलेगा, और हम लोग कर सकते हैं। उसी प्रकार त्रिष्टुप छंद भी है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वेदों में त्रिष्टुप छंद है, जो कि 11-11-11 के अक्षर से बना है। जैसे मेधा देवी जो समाना न आगाद विश्वाची भद्रा समनस्य माना त्वया जुष्टा नुदमाना दुरुक्तान बृहद्वदेम विदते सुवीरा आहा त्वया जुष्टर्रसिर्भवत देवी त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जो सस्वद्रविनो न मेधे मेधाम इंद्रो दधातु मेधाम देवी सरस्वती मेधाम मे अश्विनाबुभावा धत्ताम पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गंधर्वेषु च यन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सुरभिरजुषता गुस्वाहा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर उदात्त और अनुदात्त का किस तरह से प्रयोग किया गया है। इसकी बस प्रैक्टिस की जरूरत है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो है आप लोग इसको कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि लोग अपने आप को अनम्यूट करें और कोशिश करें कि मेरे साथ जो है एक आध श्लोक जो है उसको पढ़ें और देखें कि वाकई ये आसान है और ये किया जा सकता है, किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी इसको करने में। अच्छा, एक मैं चाहूंगा एक और चीज कि किसी भी मंत्र को पढ़ें या कहीं भी संस्कृत पढ़ें तो थोड़ा अन्वय के साथ पढ़ें। अन्वय के साथ पढ़ेंगे तो आपको इसका विशेष अर्थ मिलेगा, और विशेष अर्थ के साथ साथ ही क्या होगा कि आपको आनंद आने लगेगा और फिर आप समझने लगेंगे। थोड़ी सी शुरू में कोशिश करने की बात है। यहाँ पर तो सब लोग विज्ञ हैं, गायत्री मंत्र के बारे में मैं क्या कहूंगा, लेकिन फिर भी जो लोग उतने ज्यादा नहीं जानते गायत्री मंत्र के विशेष अर्थों को, मैं विशेष अर्थ पर नहीं जाऊंगा, मैं शाब्दिक अर्थ से ही आपको चर्चा करता हूं कि आप जो है कैसे गायत्री मंत्र को समझ सकते हैं। देखिए एक एक चीज जो है कितनी क्लियर है। सबसे पहला क्या आता है शब्द भू, भू मतलब भूतल लोक अर्थ। फिर क्या आता है भुवः मतलब अंतरिक्ष लोक आकाश, और फिर क्या आता है स्व स्वर्ग लोक। तो ये जो व्याहृतियां हैं ये कहता क्या है कि भू भुवः स्व, इसको मतलब हमारी जो चीजें हैं वो नीचे से स्थूल से सूक्ष्म रूप की तरफ जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। और अब जो है गायत्री मंत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धीमहि, धीमहि मतलब हम ध्यान करें। किसका ध्यान करें? तत्भर्गः, तत् मतलब वह, भर्गः मतलब कि उस प्रकाश पुंज को, उस तेज को, आप इसको जिस भी अर्थ में लेना चाहें। किस तरह का तत्भर्गः? वरेण्यम भर्गः, सबसे ऊंचे प्रकार का भर्गः, सबसे ऊंची जो है, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो तेज है उस पर ध्यान करें। किसका ध्यान करें? देवस्य, देवता का ध्यान करें। कौन से देवता का ध्यान करें? सवितुः देवस्य, सूर्य सविता देवता, जो प्रकाश पुंज, जो प्रकाश जो सारे पृथ्वी में सब लोगों को जीवन दे रहे हैं, उनका ध्यान करें। और फिर ध्यान करके क्या करें? उनकी तरफ ध्यान लगाएं, हमें प्रेरित करें। प्रचोदयात, लेकिन किसको लगाएं? नः धियः, हमारे मन को लगाएं। धिया मतलब मन, तो हमारे मन को। तो आप देखिए तो गायत्री मंत्र का अर्थ कितना सरल और ये हो जाता है अगर हम शब्द के अन्वय को करें कि धीमहि हम ध्यान करें, तत्भर्गः
मतलब उस प्रकाश पुंज को किस तरह का प्रकाश पुंज होगा, वरेण्यम, जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रकाश पुंज है। फिर किनका पूजन करें, देवस्य का, किन देवता का, सविता देवता का। और क्या करें, प्रचोदयात, हमको प्रेरित करें। किसको प्रेरित करें, नह धिया, हमारे मन को प्रेरित करें। तो मैं जो है ये इसको ये कर रहा हूं, क्या कहते हैं इसको, क्या हो रहा है, स्टॉप शेयर। हाँ, तो मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि लोग अनम्यूट कर लें और जो है क्या कहता है, मेरे साथ साथ एक आध श्लोक कम से कम पढ़ने की कोशिश करें। तो किसी तरह का श्लोक हो, अगर जो है आपका जो जनरल मंत्र है, जो कर्मकांड के मंत्र है, उसको पढ़ना चाहें तो वो मैं उस पर चर्चा कर सकता हूं। वैसे समय भी हो गया है, तो जैसा आदेश हो। और उसके पश्चात जो है या तो हम लोग जो है किसी वेद मंत्र का कर सकते हैं। तो वेद मंत्र जो है अगर आप लोग चाहें तो मैं ऋग्वेद का जो प्रथम श्लोक है मैं उसको ही आप लोग को साथ प्रैक्टिस करवाता हूं। आप लोग अगर करना चाहें तो देखिए, मैं शेयर कर रहा हूं फिर से स्क्रीन। मेरा एक निवेदन था कि अग्नि मिले पुरोहित तो कराइए, आप एक शांति पाठ और एक गायत्री मंत्र को एक बार दोबारा से उच्चारण करवा दीजिए, जिससे कहाँ गलती करते हैं वो लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, गायत्री मंत्र का करना चाहेंगे। मैंने कहा यहाँ तो सब गायत्री मंत्र के विद्वजन हैं, तो इसलिए उस पर हमने ज्यादा चर्चा नहीं करी। शांति पाठ जो है उसको भी पूरा एक बार करवाइए, कहाँ पे हम लोग अंक के अनुसार को कहाँ पे गलत बोल रहे हैं, कहाँ पे बदल के बोल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं गायत्री मंत्र जो है यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वैदिक रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो है कैसे करेंगे गायत्री मंत्र को। मैं जैसे यहाँ रुद्र गायत्री मंत्र है मेरे पास। ओम, एक बार दरअसल ऋग्वेद के प्रथम सूक्त को देखते हैं, फिर हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें कि पहले उदात्त और अनुदात्त को देखें और फिर प्रैक्टिस करेंगे। अ के साथ नीचे जाना है, मी के साथ ऊपर जाना है, उ के साथ नीचे जाना है, ही के साथ ऊपर जाना है। ओम अग्निमीले, आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं। ओम अग्निमीले, नहीं, मीले नहीं है, मीले। हाँ, कोई नहीं, कोशिश कीजिए, पहली बार में नहीं आएगा, थोड़ा समय लगेगा। ओम अग्निमीले, बोलिए। यस यस, बहुत सही आ रहा है। ओम अग्निमीले, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओम अग्निमीले, ओम अग्निमीले। हाँ, मी कीले। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आप लोग फिर से इसका मनन करते रहिएगा, ध्यान करते रहिएगा। ओम अग्निमीले पुरोहितई, बंद करवाइए। तो पू क्या है, नीचे की तरफ पुरोहितई। पुरोहितई, हाँ, क्या बात है, पुरोहितई। बस ध्यान रखना कि पू नीचे जाएगा, पुरोहितई, ही ऊपर जा रहा है, पुरोहितई। ओम अग्निमीले पुरोहितई यज्ञस्य, यज्ञस्य, दो य है, एक य नीचे है और एक य ऊपर है। ओम अग्निमीले पुरोहितई यज्ञस्य देवमृत्युजमम्। जमम ज क्या है, ऊपर है, तो यह अनुस्वार है, तो अनुस्वार के साथ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रेज करेंगे। ओम अग्निमीले पुरोहितई यज्ञस्य देवमृत्युजमम् होतारम
ता पर क्या है, उदात्त है। होतारम रत्नधातमम, तो ऊपर जाना है। मैं यहाँ थोड़ा ज्यादा एक्सेंट दे रहा हूँ, ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सकें। और जब ये इस तरह से करेंगे, अग्नि पूर्वे, अग्नि पूर्वे भीररे, अग्नि पूर्वे भीररे से भीरे द्योनुतनैरुत सदेवाम एह वक्षति। आप देखिएगा वह पर क्या है, उदात्त है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ये जो है मतलब ये फ्लो में आता है। फ्लो में क्यों आता है, ये गायन है। और जब गायन होता है तो गायन में क्या होता है ना, लय अपने आप कभी कभी मिल जाता है। जब आप कहरा बजाते ना, धुम धुम लक लक, धुम धुम लक लक, तो क्या होता है ना, अगर आप कुछ भूल भी गए तो वो अपने साथ ही वो म्यूजिक जो है आप उसको आपको उसके साथ ले लेगा। आपको पता चलेगा कि कहां पर नीचे है, कहां पर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की बात है। ध्यान रहे इसमें बहुत ज्यादा एक साथ नहीं करना। नाभि में दर्द होने लगता है जब आप उदात्त और अनुदात्त एक साथ करते हैं। जैसे मैं आपको एक जो पुरुष सूक्त है उसको सुनाता हूं, तो उससे देखिए कि कितना उतार चढ़ाव है। ओम तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय, गातुं यज्ञपतये, दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वित्त्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं। पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्तस्वैशानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा। अब देखिए मैंने कैसा रुका, एतावानस्य महिमा, ही में अनुदात है। एतावानस्य महिमा अधोजायागश्च पूरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं वक्रामत शासनानि सने अभि। यहाँ देखिए अनुदात था, सारे शब्दों वर्णों में अनुदात था। शासनानि सने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः। तो आपने देखा होगा कि उदात्त और अनुदात्त को हम किस तरह से करते हैं, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। मेरी 8 साल की बच्ची जो है वो भी इसी के साथ साथ करती है। तो अगर आप लोग कोई प्रश्न हो, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप लोग अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, क्योंकि समय अभाव भी है और समय की सीमा मर्यादा को देखते हुए हम लोग जो है आगे इस पर एक बार शांति पाठ पे अभी भाई साहब ने बोला था, एक बार शांति पाठ एक बार कर। बिल्कुल नहीं, मैं शांति पाठ दरअसल ऐसा होता ना कि अगर कहीं पर वैदिक फॉर्म में लिखा होता ना तो मैं आपको बताता कि कहां पर ऊपर नीचे जाना है। अगर अभी दिखेगा अच्छा, नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ओम द्यौ शांति शांति अंतरिक्ष गुम शांति प्रेतावी। तो आपने क्या देखा, अंतरिक्ष के बाद जो है अनुस्वार है, उसके बाद क्या है, श आया। तो अनुस्वार के बाद स आता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुम करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः। अच्छा, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, जो रोषधया है, तो कुछ लोग आपने सुना हो कि रोखधया बोलते हैं, मूर्धन्य श को ख के इस्तेमाल में करते हैं। ये दरअसल जो है वो मतलब हमारा उसको क्या कहते हैं, जो रीजनलिटी होती है। जैसे रामचरितमानस में आता है ना, तुलसीदास जी हर जगह श को ख बोलते हैं, तो उस तरह से वो रीजनल टर्म्स में आ जाता है। तो उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप श का ही उच्चारण करें। क्योंकि बहुत लोग जो है बड़ा वो मजाक बनाते हैं कि महाभाग्य का विषय इतना क्लिष्ट है कि हिट मन को भी नष्ट भट्ट हो जाते हैं। किसी ने कहा कि भाई श का उच्चारण ख हो कुछ श हो, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि महाभाग्य का विषय इतना क्लिष्ट है कि हिट मन को भी नष्ट भट्ट हो जाते हैं, जबकि इसको आराम से पढ़ सकते थे कि महाभाष्य का विषय इतना क्लिष्ट है कि हृष्ट पुष्ट मनुष्य भी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। दरअसल मैंने सारे श का एक साथ इस्तेमाल किया। देखिए ये जो जो भाषा है ना, इसमें तरह तरह के अर्थ आते हैं, यही भाषा की विशेषता है। और मुझे हनुमान चालीसा की बात याद आती है कि था कि जो 7 बार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो पिताजी ने कहा देखो असु, तुमको 7 बार मतलब 100 बार पाठ करना है। तो मैंने कहा 7 बार मतलब तो 7 बार भी हो सकता है ना, तो 7 ही बार पढ़ेंगे। फिर बेचारे को कुछ ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा 7 बार मतलब रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 7 बार को पढ़ना होगा, हर दिन एक बार भी पढ़े तो काम चल जाएगा।
तो आप इस तरह से विशेष अर्थ निकाल सकते हैं। जितनी बार बार पढ़ें तो आपको नए नए विचार आते रहेंगे। तो मैं अब लोगों से आग्रह करूंगा कि किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और देखिए किसी ने भाई साहब ने हाथ उठाया है, तो मैं कहता हूं कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। और सुशील त्यागी जी, आपको कोई प्रश्न है? डॉक्टर साहब प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि आपने तो बहुत सारी बात बताई है हम तो संस्कृत के बारे में इतनी ज्यादा ज्ञान नहीं है, परंतु अब सीखना चाहते हैं। 57 साल मेरी एज है, तो शुरुआत कहाँ से की जाए? जी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। देखिए आपने बहुत सही व्यक्ति से पूछा। मेरा प्रशिक्षण संस्कृत में कभी नहीं हुआ, मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, सिवाय वो मतलब जो क्या कहते हैं छठी से लेकर 8वीं 9वीं तक, 8वीं 9वीं तक जो हुआ होगा, 8वीं तक ये 3 कक्षाएं पढ़ी थी। तो ऐसा है, सबसे पहले तो अपनी जो कहते हैं स्वांतः सुखाए, अपने अंदर से इच्छा होनी चाहिए। दूसरा ये कोरोना काल जो है इसको हम लोग इसके अपॉर्चुनिटी बनाए और इसको जो है कोशिश करें। कहीं पर व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है। जो सीधा का अन्वय करेंगे, अन्वय करेंगे, तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। और जब तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो अपने आप हो जाएगा। जैसे मैं कोई श्लोक लेता हूं, मैंने कोई भी आप क्लिष्ट श्लोक बता सकते हैं, मैं उसको देखिए कैसे अन्वय करता हूं। और अन्वय के लिए मैं आपको आग्रह करूंगा आप गीता जी से शुरू करें। गीता जी की और वो जो गीता प्रेस की पुस्तक आती है उसमें अन्वय के साथ दिया हुआ है। मैंने वहीं से शुरुआत करी थी, तो उससे जो है मुझे थोड़े से अर्थ समझ में आने लगे, और अर्थ जब समझ में आने लगे तो फिर मैं और उसको कर पाया। मतलब अगर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे श्लोक हैं, जो एक बड़ा मुश्किल सा श्लोक कौन सा है, चलिए मैं कोई भी ऐसा लेता हूं कि अभ्यासेप्य समर्थ होसी मत कर्म परमो भव। तो अभ्यासेप्य समर्थ होसी, अब ओ बना है, विसर्ग और जो अ बनता है वो ओ बन जाता है। लेकिन ज्यादा रूल्स जानने की जरूरत नहीं है, आप बस ब्रेक करें और कहीं से तो शुरुआत करें। गीता जी से शुरुआत करें। गीता जी से अगर वैदिक चाहते हैं तो पुरुष सूक्त या मेधा सूक्तम, माँ सरस्वती का जो वो है मेधा सूक्तम, कि मेधा देवी जो समाना न आगाद विश्वाची भद्रा समन समाना। अब देखिए कहाँ मुश्किल है, मेधा देवी सीधा हिंदी के शब्द है, मेधा देवी जो समाना एकदम हिंदी है। कहीं पर डॉक्टर साहब जो बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, लंबे बहुत, एक एक पंक्ति का एक शब्द होता है, उसको तोड़ने के लिए भी फिर संस्कृत को उसके ग्रामर की शरण में जाना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई शरण में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने एकदम ज्वलंत उदाहरण हूं। मैंने कभी आप तो संस्कृत डॉक्टर नहीं साहब है पढ़ी। ना। ठीक है, गीता का अन्वय पढ़िए, वो गीता प्रेस की गीता अन्वय आती है, तोड़ तोड़ कर लिखी हुई है, बहुत सस्ती पुस्तक है, 8 या 20 रुपए की आती है, अब आई डोंट नो अब आजकल कितने की आती है। वहां से शुरू कीजिए तो बहुत आसानी होगी। और मुझे लगता है कि बस एक चाह होनी चाहिए, समय देना पड़ेगा। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, जब मैंने भी वेद पढ़ना शुरू किया तो एकदम समझ में नहीं आता कैसे उदात्त जाए, कैसे अनुदात्त जाए। और देखिए भगवान कृपा से मतलब बहुत अच्छा नहीं तो एटलीस्ट अपने आप को अनंत आता है। जो स्वांतः सुखाय की बात आती है वो तो जरूर आता है। जी सज्जन जी, आप अपने ठीक आप है को सर, अनम्यूट कर लें और कुछ पूछ रहे प्रणाम हैं। सर। जी सज्जन जी, शायद उनका नेटवर्क कम हो रहा है, उन्होंने हैंड रेज किया है। तो और अगर किन्हीं के पास प्रश्न नहीं हो तो समय की सीमा को भी ज्यादा नहीं लाना। मैं ये प्रदीप